आज कार्तिक का महीना था और पूरे ब्रज में बड़ी यज्ञ की तैयारी हो रही थी। कन्हैया बाबा के मैया के पास में गए, मैया से पूछा, मैया ये ब्रज में इतनी सजावट हो रही है, साफ सफाई लिपाई पुताई हो रही है, पकवान बन रहे हैं। मैया ने कहा तुम बाबा से पूछो। बाबा के पास में गए और बाबा से पूछा, कथ्यतां मे पिता कोयं संभ्रमो वै उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केवासा भजते मखः। हे पिताजी, इस समय ये ब्रज में कौन सा आवश्यक काम आ गया है जिसके कारण ये तैयारी हो रही है? कौन सा यज्ञ होने वाला, इसका फल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, यज्ञ का फल क्या है? तो बाबा कहते हैं, सुनो लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हे लाला, ये पर्जन्य इंद्र का नाम है और मेघ भी उनका ही स्वरूप है। वे ही वर्षा करते हैं जिससे हमको अन्न मिलता है और जिससे हमारा जीवनदायिनी जल रूपी रस हमको प्राप्त होता है। यदि वर्षा न हो तो जीवन नहीं है, बिना जल के कैसे जीवन? और ये वर्षा कैसे होती जानते हैं आप? यज्ञात भवति पर्जन्यः। एक और हम लोग सब लोग कह रहे हैं, भारत सरकार की, मोदी जी की जय जयकार हम लोग कर रहे हैं। वाह मोदी जी, खूब अच्छा युद्ध किया, वाह मोदी जी, पाकिस्तान को खूब अच्छा जवाब दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में हार जीत की दौड़ में जो भीषण प्रक्षेपास्त्र आदि छोड़े जाते हैं, इससे पर्यावरण कितना असंतुलित हो रहा है? आप जानते हैं कि भविष्य में ऐसी अवस्था पैदा होने वाली है कि समय पर वर्षा नहीं होगी। आज भी ये स्थिति है, कभी अतिवृष्टि होती, कभी अनावृष्टि होती है। हम में से क्या कोई व्यक्ति जान रहा है कि पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कौन कर रहा है? पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए जीयर स्वामी जैसे महात्मा प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव-गांव में यज्ञ करवा रहे हैं ताकि समय पर अनुकूल वर्षा हो। हम तो केवल वाणी से धर्म का प्रचार करते हैं, वास्तविक कर्म करने वाले तो स्वामी जी हैं, जो गांव-गांव में यज्ञ की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। मुझे तो ये भी पता, हम लोग तो कथा करते हैं, दक्षिणा लेते हैं, मुझे तो ये भी पता चला आज कि स्वामी जी कुछ लेते छूते भी नहीं। धन्य है ये बिहार की भूमि जहाँ ऐसे महापुरुष वास करते हैं, जहाँ ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है। और धन्य है ये सुनाव की भूमि जहाँ पर ऐसे महापुरुष के चरण पड़े। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही वर्षा होती है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और ये बात अब वैज्ञानिकों ने शोध में पाली है। ग्रीनलैंड के पास में एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे पर्यावरण एटमॉस्फेयर के ऊपर एक सतह है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, जो सूर्य की पराबैंगनी जो फोटो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे पृथ्वी का बहुत ह्रास होता है। उसको ढांकने वाली ओजोन लेयर है, जिससे ये जितनी भी हम लोग घर में फ्रिज है, एसी है, उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, उससे वो ओजोन लेयर खराब हो रही है। चिंतित हैं कि ये ओजोन लेयर यदि ये फटती जाएगी, इसकी सतह बढ़ती जाएगी तो प्रकृति पृथ्वी का क्या होगा। फिर शोध चलते रहे, कई वर्षों तक शोध होने के बाद में उनको पता चला कि ओजोन परत को तैयार करने का यदि कोई एकमात्र उपाय है तो बस जो हमारी यज्ञ सामग्री है, जिसमें तिल है, जौ है, चावल है, गुड़ है, गाय का घी है, उत्तम समिधा है, इससे जो वाष्प राशि उठती है उसी से ओजोन लेयर तैयार होती है। वो दिन दूर नहीं कि केवल बिहार के गांव में नहीं, अपितु विदेशों में भी यज्ञ के लिए महापुरुषों को बुलाया जाएगा भारतवर्ष से, क्योंकि इसके अलावा पर्यावरण को संतुलित करने का दूसरा और कोई उपाय ही नहीं। यज्ञात भवति पर्जन्यः। लेकिन कन्हैया कुछ और कहना चाहते हैं।
कन्हैया गोवर्धन जी को, गौओं को सम्मानित करना चाहते हैं। कन्हैया इंद्र के अभिमान को चूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा, लेकिन मैंने तो सुना है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। बाबा, हमने तो सुना है शास्त्रों में कन्हैया 7 साल के हैं, 7 वर्ष के कन्हैया कहते हैं कि कर्म से मनुष्य का जन्म होता है, कर्म से मृत्यु होती है, दुख सुख भय मंगल सब कर्म से होता है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपाण्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नह्य कर्तु प्रबुर्हिसः। और यदि ईश्वर कोई है भी तो वो उसी की सहायता करता है जो व्यक्ति कर्म करता है। अकर्मण्य व्यक्ति की ईश्वर भी कोई सहायता नहीं करता। इसलिए बाबा, चारों वर्णों चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार। ब्राह्मणों को कर्म दिया, यज्ञ करो यज्ञ कराओ, वेद पढ़ो वेद पढ़ाओ, दान लो दान दो। क्षत्रियों को कहा तुम सब पूरी प्रजा की रक्षा करो। वैश्यों को 4 कर्म बताए हैं, गोपालन, कृषि, व्यापार और सूद से पैसे चलाना। शूद्रों को सेवा बताया। तो कन्हैया कहते बाबा, हम तो वैश्य हैं, हम तो न खेती करते हैं, न तो व्यापार करते हैं, न तो ब्याज से पैसे चलाते हैं, हम तो केवल गोपालन करते हैं। तो गौएं ही हमारी सब कुछ है, गौएं ही हमारी ईश्वर है। और इन गौओं को चारा किससे मिलता है? ये वर्षा के बादल गोवर्धन पर्वत से टकराते हैं, तब वृंदावन में ब्रज में वर्षा होती है। इसलिए ये गोवर्धन पर्वत की हमको पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा तुम्हारा तर्क तो सही है कन्हैया, लेकिन क्या इंद्र नाराज नहीं होंगे? यदि इंद्र नाराज होंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। अब गोवर्धन की और गौओं की पूजा होने लगी। ब्रज में पूजा हो रही थी। इंद्र को नारद जी के द्वारा सूचना मिल गई कि इस बार आपका यज्ञ नहीं हो रहा है। इस बार यज्ञ किसका हो रहा है? इस बार यज्ञ गोवर्धन पर्वत का और गौओं को हो रहा है। इंद्र कुपित हो गए। इंद्र ने बुलाया, गणम सांवर्तकम नामम मेघानाम शांतिकारकम। इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। संवर्तक नाम के मेघ वो हैं जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं, प्रलय के समय वर्षा करने वाले। कहा जाओ और इस सारी ब्रज को डुबो देना। इन ब्रजवासियों की मूर्खता देखो, इन्होंने मेरी पूजा छोड़ करके, मेरा यज्ञ छोड़ करके, उस छोटे से बालक की बात मान करके इन्होंने गोवर्धन का यज्ञ कर रहे हैं। जाओ इस ब्रज भूमि को डुबो दो। वर्षा होने लगी, घनघोर वर्षा हो रही थी। और ब्रजवासी कृष्ण के पास में पहुंचे। भगवान कहते हैं आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। श्री कृष्ण का उद्घोष क्या जानते हैं? कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों का आश्रय छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि मैं अल्लाह का दूत हूं, और सारे लोग मोहम्मद के अनुयायी हो गए इस्लाम में। क्या कहा? मैं दूत हूं। पैगंबर माना दूत। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा ईसाइयों के? मैं ईश्वर का पुत्र हूं। विश्व के अधिकतम देश जीसस को मानने वाले ईसाई हो गए। एकमात्र हमारे श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। यदि भगवान स्वयं आपको कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, तो फिर क्यों कर हम लोग उनकी कम्बा दयालुम शरणं व्रजेमः, फिर हम उनकी शरण क्यों नहीं लेते? और देखते ही देखते भगवान ने इत्युक्ता देवदेवेशः, भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा और अपने बाएं हाथ की करांगुली में धारण कर लिया। कैसे? बोले छत्रा कमिव बालकः, जैसे बच्चा खेल खेल में कुकुर मुत्ते का छत्र उखाड़ लेता है, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया। सारे ब्रजवासी गोप गौएं बछड़े सब उस गिरिराज जी की तलहटी में आ गए।
7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी तेजोमयी ज्वाला से सारी जल राशि को सुखाता रहा। शेषनाग ने उस 84 कोस की ब्रजभूमि को आवेष्टित कर लिया, क्योंकि प्रलय काल की वर्षा का जल भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में जाएगा तो वो सारे डूब जाएंगे, इसलिए ब्रज के बाहर एक बूंद जल भी नहीं जाना चाहिए। सांबर तक मेघ के जो वर्षा की जो प्रहार हुआ उसके छिद्र आज भी गोवर्धन पर्वत पर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े गड्ढे। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज की एक रज भी गीली नहीं हुई। इंद्र का अभिमान टूट गया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई। ये गोवर्धन की पूजा कराने के पीछे भगवान का 2 कारण था। पहला कारण तो ये था कि श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान नष्ट करना चाहते थे, और दूसरी बात, ये गोवर्धन पर्वत हमारी पृथ्वी का नहीं है। कुछ महात्माओं को हमने सुना, वो कहते हैं गोवर्धन पर्वत जब हनुमान जी लेकर के जा रहे थे सेतु बंद के समय, तो पुल बन गया था, तो गोवर्धन का प्रयोग। ये कथा प्रामाणिक नहीं है, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि गोवर्धन पर्वत गोलोक का पर्वत है। राधिका जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु मैं आपके साथ धराधाम पर तब जाऊंगी जब इस गोलोक का खंड आप उतारेंगे। मेरी प्रिय वस्तु गोवर्धन और विरजा नदी भी जब जाएंगी तभी मैं इस धराधाम पर अपने चरण रखूंगी। इसलिए गोवर्धन पर्वत को गोलोक से भगवान ने उतारा था। कहते हैं पुलस्त मुनि शालमली द्वीप में जब इस गोवर्धन पर्वत को देखा तो वो इस गोवर्धन पर्वत को लेकर के काशी आना चाहते थे, और वो उस पर्वत को उठा करके पुलस्त मुनि जो रावण के पितामह थे, वो पुलस्त मुनि इस गोवर्धन पर्वत को ले चले। लेकिन काशी आने के पहले ही इस पर्वत ने इतना भार बढ़ाया कि ब्रजमंडल में ही पुलस्त मुनि को इसको स्थापित करना पड़ा। और इस गोवर्धन की पूजा भगवान करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने वहां पर ब्रजवासियों के साथ में उनकी पूजा की। सबसे पहले अपने मानस से गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। और ब्रजवासियों ने जितने पकवान इंद्र की पूजा यज्ञ के लिए बनाए थे सारे भोग अर्पित किए।